जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बात कुछ भी न थी, बात इतनी सी है, आज महफ़िल में वो बेनकाब आ गए। जिस तरह से वो इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ महफ़िल में बेनकाब आ गए थे, उसी तरह से ये हुकूमत, इसके करता धरता, इसके पालनहार, इसके चलाने वाले, इससे लुत्फ़अंदोज़ होने वाले छोटे छोटे जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पप्पा जानीज़ हैं, उनके लौंडे लपाड़े सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। किसी हीरो को हमने छोड़ना नहीं है, किसी हीरो को हमने छोड़ना नहीं है। सबकी ऐसी तैसी सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश करके हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे देना है कि देखो लोगों, ये है वो कौम जो अपने मोहसिनों के साथ, अपने हीरोज़ के साथ, अपने लेजेंड्स के साथ कैसा सलूक रवा रखती है। पहले जो कुछ हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के साथ किया, उस पर तो अश्क बहाकर अब आंसू थम भी चुके, लेकिन मौर्रिख हमेशा याद रखेगा कि हमने उनके साथ क्या किया था। अब स्पोर्ट्स हीरोज़ का नंबर आया है, अब हम उनकी बेइज्जती करने पर आमादा हुए हैं। और बेइज्जती भी कौन कर रहा है? एक टटपूंजिया जिसके नाम के साथ उसके बाप का नाम अगर अलग कर दिया जाए, जो कभी कहीं किसी जगह किसी एक इदारे में कोई फ़िरौन रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आधी से ज़ायद आबादी भी इस शख्स को पहचान भी पाए। कौन जानता है नोमान नियाज़ क्या बेचता है? उसकी आलू छोले की दुकान है या वो टायर पंचर लगाता है साइकिलों में? कोई जानता है? नो। शोएब अख्तर का नाम दुनिया जानती है, शोएब अख्तर के कारनामों से दुनिया वाकिफ़ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक स्पोर्ट्स चैनल, निजी नहीं, हुकूमती स्पोर्ट्स चैनल पर बाकायदा एक इतनी बड़ी सभा, एक इतनी बड़ी बज़्म सजाए हुए ये खुदसर, बददिमाग और फ़िरौन सिफत आदमी, जिसे एक वेबसाइट के मुताबिक, एक अखबार के मुताबिक बदउनवानियों के इल्ज़ाम में, आई डोंट नो नथिंग अबाउट दिस फेलो कॉल्ड नोमान नियाज़। मुझे इसकी रॉन्ग डूइंग्स का, इसके नेक कारनामों का कख नहीं पता। जो थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं यहाँ इस वक्त बैठा हूँ, जो एक वेबसाइट मैंने छानी है, जो इसके बारे में, एक रोज़नामा द नेशन के बारे में, उसमें छपी हुई ख़बर के बारे में जो मैंने पढ़ा है, मैं वही आपकी खिदमत में मनवान पेश कर रहा हूँ। ये एक आदमी जो बाकायदा सर विवियन रिचर्ड्स जैसा आदमी, यार मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ सेट पे सब मर गए थे और सिर्फ अकेला विवियन रिचर्ड बैठा था, तो भी इस आदमी को, इस हलकट को, इस हल्के आदमी को अपनी औकात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा है। एक लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान का मारूफ तरीन बॉलर, कोई सन 70 में खेल करके रिटायर नहीं हो गया जो नोमान नियाज़ उसको पहचान नहीं पाया। आप इतनी बड़ी सभा लेकर के बैठे हैं, अपने दाल दलिया आपकी चल रही है इसी एक काम से, वो एक बात कर रहा है और आपको वो बात समझ में नहीं आई, और आप उससे तुर्की ब तुर्की जंग करते करते इतने रोब में आ गए कि आपने कहा कि कल्टी शाह का नारा लगाओ। कैन यू बिलीव? एक टके के एमएनए, एक 2 पैसे के वजीर, एक 2.5 पैसे के सेनेटर, एक टके के दिफाई तज्जिया निगार, जो अगर टीवी पे ना आए तो साला उसको कोई पहचाने नहीं, जो अगर सरकारी जमात यानी पीटीआई की चमचगिरी ना करे तो कोई उसे याद भी ना रख पाए उसमें, और एक कौमी हीरो में कोई फ़र्क ही नहीं गोया। हम कौमी हीरोज़ का एहतसाब कर रहे हैं। किस बात का एहतसाब आपने फरमाया था शोएब अख्तर के साथ? शोएब अख्तर ने एक बात की कि फ़लाना आदमी फ़लाने टैलेंट प्रोग्राम के ज़रिए से आया है, आप उस बात को ऑनर नहीं जाने देना चाहते थे। ये भी समझ में आ रहा है, बावजूद समझ में आ रहा है, आपको नहीं पता। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि मुझे ये जो मौजूदा क्रिकेट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, ना मैं ये आईपीएल, ना पीपीएल, ना टीपीएल, ना बीपीएल कुछ नहीं देखता, इसलिए कि मेरी निगाह में ये क्रिकेट की बदतरीन शक्ल है। हर लफंगा, हर लुच्चा, हर लपाडिया जो गेंद को आंख बंद करके बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक सकता है, उसे बल्लेबाज मान लिया गया है। गोया शोएब मोहम्मद जैसों की तो कोई कदर ही ना रही। फिर इंज़मामुल हक जैसों को कौन बैट्समैन मानेगा? फिर मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग के बारे में कौन बात करेगा?
बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, हम मौजू से हट ना जाएं, मैं मौजू पर वापस आता हूं। शोएब अख्तर को अपने सेट पे बिठा करके लाहौर कलंदर्स के बारे में उन्होंने कोई तारीफ़ी तौसीफ़ी कलिमात कह दिए, वो इन मौसूफ़ को नागवार गुजरे और बात यहाँ तक आई कि आपने फरमाया कि आप मेरे सेट पे से चले जाइए। मैं उस आदमी की शराफत के सदक़े ना जाऊँ जिसने इंतहाई अपने गर्म मिजाज के बावजूद भी इतने सोबरपन का मुजाहरा किया कि यहाँ इस होशियार ने ब्रेक ली ताकि शोएब अख्तर को सफाई पेश करने का या इस बात को काउंटर करने का मौका न मिले। ब्रेक के बाद वापस आया, तब तक शोएब अख्तर ने इंतज़ार किया। उसके बाद शोएब अख्तर ने अपना मुद्दा मुख्तसर अल्फाज में पेश करके शराफत से शाइस्तगी से माइक निकाला और वॉकआउट कर गया, और उसके बाद उनका रेजिग्नेशन सामने आ गया। उनके बारे में, नोमान नियाज़ के बारे में जो खबरें मेरे पास हैं ज़रा सुनिए। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि शोएब अख्तर वो पहले खिलाड़ी नहीं जिनके साथ मेज़बान नोमान नियाज़ की जानिब से ऐसा रवैया इख्तियार किया गया है। रोज़नामा डेली टाइम्स में छपने वाली एक खबर के मुताबिक ये डॉक्टर नोमान का पुराना मसला है कि वो टीवी प्रोग्राम को वन मैन शो की हैसियत से चलाना चाहते हैं। इस खबर में बताया गया है कि 2017 में डॉक्टर नोमान को डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ओहदे से हटा दिया गया था क्योंकि उन पर बदइंतज़ामी, बेकायदगियों और सरकारी टीवी को वन मैन शो की तरह चलाने का इल्ज़ाम था। माजी में एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुका जिसमें डॉक्टर नोमान नियाज़ साबिक खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक को अपने शो में गद्दार कह रहे थे और उनकी कोचिंग का मजाक उड़ा रहे थे। एक और ख़बर बताती है कि 2015 में ही द नेशन ने एक तहरीर शाया की जिसमें बताया गया कि डॉक्टर नोमान पीटीवी पर इस तरह प्रोग्राम करते हैं जिस तरह अपने दोस्तों के साथ किसी ड्राइंग रूम में बैठे हों। डॉक्टर नोमान को अक्सर ये मालूम ही नहीं होता कि किन बातों को प्रोग्राम में कहना चाहिए और किन को नहीं। एक प्रोग्राम में वो बताने लगे कि साबिक खिलाड़ी मोहम्मद वसीम माली तौर पर किन किन मुश्किलात का सामना कर चुके। और मज़े की बात इस नेशन अखबार ने लिखा है, मेरे हिसाब से ये इंतहाई अफसोस की बात है। इसी प्रोग्राम में मोहम्मद वसीम भी बैठे हुए थे। हद यह है कि जब तबर्रा शुरू हुआ नोमान नियाज़ पर, आता है एक लम्हा जब गर्दन में सरिया आ जाता है और उस वक्त आप कोई भंड कर जाते हैं, उसके बाद फिर आपको अपने दिफा के लिए बहुत लंतरानियाँ करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आदमी इतना यार तो ज़रूर है कि इसे अंदाज़ा हो गया कि ये नो गो एरिया में जा कर के खेल रहा है। शोएब अख्तर वाले मामले पर जब शोएब अख्तर का वर्जन सामने आया, शोएब अख्तर ने अपना एक वजाहती बयान जारी किया तो जाहिर है उसने वायरल तो होना था। वो शोएब अख्तर है, कोई नोमान नियाज़ नामी टटपूंजिया तो है नहीं। शोएब अख्तर का क्लिप वायरल होते ही शोएब अख्तर के साथ होने वाले मामले को ठंडा करने के लिए डॉक्टर नोमान ने एक तारीफी ट्वीट की, लेकिन जाहिर है कि द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन बाय दैट टाइम। द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। अब इस डैमेज का जरतलाफी कैसे हो? गोया पीटीवी ने, वजारत इत्तलात ने इस मामले का हस्ब साबिक नोटिस ले लिया है, लेकिन आपको पता है कि नोटिस में लिया कख न हिलिया। इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों को नोटिस मिले हैं और उसके बाद उनका काट कोई कुछ नहीं सका, उनका उखाड़ कोई कुछ नहीं सका। यह इस देश की तारीख है, ये इस देश की तारीख है। यहाँ एक ऐसा चोर वजीर आज़म गुजरा है जिसने अपनी बाप का माल समझ करके तुर्क सदर की एहलिया का दिया हुआ हार अपनी बीवी के गले में ले आ करके फिट कर दिया कि लो रानी ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसके बाद उस हार को उसने लौटाया भी ऐसी शान के साथ गोया हम पर एहसान अजीम कर रहा हो। जहां इस तरह के लोग हम पर मुसल्लत हों, जहां एक ऐसा आदमी अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बनके पाकिस्तान के साबिक सदर की पेंशन पा रहा हो आज तक, जिसको मिस्टर 10% से मगरिबी जो है रोज़नामों ने, मगरिबी अखबारात ने, मगरिबी मीडिया ने पुकारना शुरू किया और उसके बाद वो मिस्टर 10% से मिस्टर 100% तक बना। पटारों से रेस्टिगेट होने वाला ये आदमी, ये शख्स सदर पाकिस्तान बना। नोमान नियाज़ का कोई कुछ ऐसी काट लेगा? मैंने सुना है, सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि किसी साबिक जर्नैल का बेटा है। जर्नैल? अब तो सब लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे, कौन इसका कुछ कर लेगा? हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है भाई। ये अगर किसी जज का बेटा भी होता तो इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता था। ये अगर किसी मीडिया टाइकून के घर में पैदा हो गए होते थे तो भी इनके नामा अमाल में नेकी इतनी बहुत थी शोएब अख्तर की बेइज्जती करने के लिए। अब आप नोटिस लेते रहिए, अब आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शान में नज़में लिखवाइए, गाने रिलीज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गए, शोएब अख्तर की बेइज्जती हो गई। एक वजीर
जाकर के अपना फोटो सेशन करवा रहा था शोएब अख्तर के घर पे। लेकिन इस मुल्क का वजीर आजम जो खुद एक रिटायर्ड क्रिकेटर है, जिसकी क्रिकेटिंग स्किल्स हमारी ऐसी तैसी का बायस हैं, इमरान खान, आप देखिए कि आज अभी इस एक वक्त तक इमरान खान जो बात बात पे नोटिस लेने की अदाकारी फरमाते हैं शोएब अख्तर के मामले पर, अभी तक कोई नोटिस इमरान खान का कम से कम नहीं आया। और अगर आ गया तो भी याद रखिएगा कि इमरान खान ने आज तक जितने मामलात का नोटिस लिया है उस पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। नोमान नियाज, शुक्र मनाओ कि तुम इस कौम में पैदा हुए, शुक्र मनाओ कि तुम ऐसी जगह पैदा हुए जहां ज़हनी अफलास का शिकार लोग सलाम साहब करने की आदत बद में मुब्तला है। शुक्र मनाओ कि तुम उस कौम में पैदा हुए जो मोहसिन कुश होने के साथ साथ एहसान नाशनास, एहसान फरामोश भी है, वगरना अब तक तो तुम्हारा तिया पाचा हो चुका होता। शुक्र मनाओ कि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बाप एक आला सरकारी अफसर रिटायर हुआ, शुक्र मनाओ कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक साबित तो ना हो पाएगा, चाहे तुमने अपने हाथ को तमाम तर जराइम से क्यों ना रंग लिया हो। शोएब अख्तर साहब से मैं इजहार नदामत, इजहार माजरत के साथ साथ पाकिस्तानी कौम की जानिब से, आरफीन नामा के 75,000 कुछ सौ सब्सक्राइबर की जानिब से इजहार नदामत करता हूँ। उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ कि सर, आप मेरे, आप हमारे, हम सब के हीरो हैं। इस एक गधे की इस एक बात को लेकर के ज़रा सेंटिमेंटल मत होइएगा, इस बात को बहुत दिन तक अपने सर पर मत सवार रखिएगा। इस जैसे चवल, इस जैसे गधे, इस जैसे चमार रोज़ पैदा होते हैं और रोज़ मरते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन आप हमारे हीरो थे, हीरो हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।